हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 19 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1998 में रोम स्टैच्यू की स्वीकृति की जयंती के तौर पर इस दिवस को मनाया जाता है। दरअसल 17 जुलाई साल 1998 को इटली के रोम में 120 देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की नींव पड़ी थी। 1 जुलाई साल 2002 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई। साल 2010 में आधिकारिक तौर पर 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की शुरुआत युगांडा के कंपाला रिव्यू कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। साल 2025 में रोम स्टैच्यू की 27वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसकी स्थापना 1 जुलाई साल 2002 को की गई थी और इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 124 और इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है और भारत इसका सदस्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 जुलाई। अगला सवाल है, हाल ही में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पीएम धन्य धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। अब यह योजना है क्या? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना। इस योजना के तहत देश के 100 जिलों में कृषि उत्पादकता और टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना पे कुल खर्च कितनी आएगी? तो 24,000 करोड़ रुपए। इस योजना की शुरुआत चालू वित्त वर्ष से की जा रही है और हर राज्य के कम से कम एक जिले में इसकी शुरुआत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उन जिलों को शामिल किया जाएगा जिन जिलों में कृषि उपज कम है और जहां खेती पिछड़ी हुई है। यह कृषि प्रोत्साहन योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी, यानी कि 1.7 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीएम धन्य धान्य कृषि योजना। अगला सवाल है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण हाल ही में साल 2024 के लिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट को जारी किया गया है। हर 3 साल पे इस पूरे सर्वेक्षण का आयोजन एनसीईआरटी द्वारा करवाया जाता है। इस सर्वेक्षण का पुराना नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। वर्तमान में परख है इस सर्वेक्षण का नाम। तो परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लास 3, 6 और 9 के छात्रों को भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषयों पर इस सर्वेक्षण में आकलन किया जाता है और इस सर्वेक्षण में देश के 74,229 स्कूल्स, 21,15,022 छात्र और 2,70,424 शिक्षक शामिल किए गए। क्लास 3 के मूल दृष्टि स्तर पर किए गए आकलन के अनुसार पंजाब को 80 अंक मिले और पंजाब पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर 74 अंक हिमाचल प्रदेश को मिले हैं और यह दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि केरल को 73 अंक मिले और यह तीसरे स्थान पर रहा है। जबकि क्लास 6 को तैयार स्तर पर आकलन किया गया, इसमें पंजाब और केरल संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे और इनका अंक है संयुक्त रूप से 67। अब क्लास 9 तो क्लास 9 को मध्य चरण के तहत आकलन किया गया। इसमें पंजाब 57 अंक के साथ देश में पहले स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर केरल रहा है और पंजाब के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह बैस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना कहां की गई है?
तो भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव याकतेन सिक्किम के पाक्योंग जिले में स्थित है, जिससे कि हाल ही में नोमैड सिक्किम पहल के तहत भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। अब नोमैड पहल तो यह सिक्किम सरकार, पाक्योंग जिला प्रशासन और एनजीओ सर्वहित की संयुक्त पहल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। अगला सवाल है, हाल में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हाल ही में आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती के अवसर पर ओडिशा में कलिंग रत्न पुरस्कार साल 2024 के लिए था। इससे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। अब कलिंग रत्न पुरस्कार तो इसकी स्थापना साल 2007 में की गई थी, जो कि ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि उड़ीसा से संबंधित होते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस 97वें आईसीआर के स्थापना दिवस समारोह जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इस दौरान विकसित कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें कि अत्याधुनिक कृषि तकनीकों को प्रदर्शित किए गए। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ उपलब्धियों की बात करें तो धान उत्पादन में भारत वर्तमान में 149.1 मिलियन टन का उत्पादन करता है, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और निर्यात की बात करें तो 40% हिस्सेदारी भारत की है धान के निर्यात में। अब दूध उत्पादन की बात करें तो वैश्विक स्तर पर भारत पहले स्थान पर है और 117.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है। गेहूं की बात करें तो 117 मिलियन टन, विश्व में 117 मिलियन टन का उत्पादन भारत करता है और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जबकि मत्स्य पालन में 18.42 मिलियन टन का हिस्सा भारत के पास है और विश्व रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर है मछली पालन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 97वां। अब ICAR तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। इसकी स्थापना 16 जुलाई साल 1929 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ICAR के वर्तमान महानिदेशक हैं मांगी लाल जाट। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, हाल ही में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीपिका सहरावत। अगला है, हाल ही में एंड्रिया गिब्सन का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कवि थे। अगला है, किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने पासिक्स अभ्यास में भाग लिया है? तो ग्रीस के साथ। अगला है, भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ शुरू किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला है, हाल ही में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले आंद्रे रसेल किस देश के क्रिकेटर हैं? तो वेस्ट इंडीज के। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो 26वें स्थान पर। अगला है, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने भारत में कहाँ अपना कैंपस खोला है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, AI प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 16 जुलाई। अगला सवाल था, अंडर-20 फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, दूसरे। अगला सवाल था, हाल ही में बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। अगला सवाल था, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, शिवमोगा।
अगला सवाल था हाल ही में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए असम। अगला सवाल था हाल ही में सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सैबर का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें भारत पहली बार शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल था हाल ही में एक जिला एक उत्पाद अवार्ड 2024 में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाला कौन सा राज्य रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। और कल के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था हाल ही में भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। अगला था हाल ही में बी सरोजा देवी का निधन हो गया है, कौन थी? तो कन्नड़ अभिनेत्री थी। अगला था हाल ही में बेहदिन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में। अगला था हाल ही में एनसी सोजन ने इटली के लिग्नानो मीट में लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। अगला था विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा। अगला था हाल ही में 2 दिवसीय बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। अगला था हाल ही में भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अगला था हाल ही में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिक्किम में। और कल का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में 2 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका के कोलंबो में।